दरियाए सिंध, जिंदगी की एक सदियों पुरानी कहानी। इगाज़ जिंदगी, सिंध का जन्म और इसकी कदामत। कहा जाता है कि कुछ दरिया सिर्फ पानी नहीं बहाते, वो तहजीबों की कहानियां बहा कर ले जाते हैं। ऐसा ही एक ऐसा दरिया जिसकी लहरें सिर्फ जमीन को नहीं, नस्लों को सैराब करती रही हैं। ये कहानी है इस पानी की जो हिमालय की बर्फों से पिघलता है और पाकिस्तान के दिल में एक रू की तरह बहता है। ये है दरियाए सिंध। दरियाए सिंध दुनिया के कदीम तरीन दरियाओं में से एक, तकरीबन 3000 किलोमीटर तवील। ये दरिया तिब्बत से निकलता है, कश्मीर से गुजरता है और पाकिस्तान की शारक बनकर बुहेरा अरब में जा गिरता है। मगर ये सिर्फ एक दरिया नहीं, ये एक तहजीब है, एक तमद्दुन है जिसे दुनिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानती है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब शहादतें हैं इस बाकी के दरियाए सिंध। सदियों से इंसान की उम्मीद, बका और तरक्की की अलामत रहा है। कभी यहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती थी, कभी कश्तियों में तिजारत होती थी और कभी दरियाई किनारा शायरों की सोच का महवर बनता था। आज भी जब कोई माहीगीर अपनी कुश्ती में निकलता है तो इसके साथ एक पूरी तारीख बहती है। हल्की खामोशी, फिर नरम मौसीकी। मगर सवाल ये है, क्या हम आज भी इस दरिया को वो इज्जत देते हैं जो हमारे बुजुर्गों ने दी थी? ये हम जानेंगे अगले हिस्से में, जहां हम देखेंगे कि दरियाए सिंध कैसे आज भी लाखों जिंदगियां बचा रहा है और कैसे खतरात में घिरा हुआ है। दरिया की गोद में जिंदगी, ज़राअत, मछलियां और इंसान। दरिया सिर्फ पानी नहीं देता, ये जमीन को जिंदगी देता है, दरख्तों को साया, खेतों को सब्जा और इंसानों को रोटी। दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे अहम आबी जरिया है। मुल्क की ज़राअत का तकरीबन 70% दार ओ मदार इसी दरिया पर है। जब ये दरिया पंजाब और सिंध के मैदानों से गुजरता है तो साथ साथ अपने किनारे बसे हजारों गांवों को सैराब करता है। गंदम, चावल, कपास, गन्ना, ये फसलें दरिया के पानी से ही जिंदगी पाती हैं। एक किसान जब सुबह अपने खेतों में पानी लगाता है तो दरअसल वो इसी कदीम दरिया की मेहरबानी का शुक्रगुजार होता है। सिंध के सादा लोग अपनी जुबान में इसे प्यारा सिंध कहते हैं, लेकिन जिंदगी सिर्फ खेतों में नहीं, दरिया के अंदर भी एक मुकम्मल दुनिया बसती है। मछलियाँ, जिनमें सिंघाड़ा, रेहू, गंगा, मायूस और कई मकामी अक़साम शामिल हैं, इसी दरिया की गोद में पलती हैं। हजारों माहीगीर जिनकी रोजी सिर्फ दरिया से वाबस्ता है, सुबह से शाम तक कश्तियों में निकलकर मछलियां पकड़ते हैं और फिर वो मछलियां बाजारों तक पहुंचती हैं। ये दरिया उनका सहारा है, उनका रिस्क है, लेकिन शायद अब ये सहारा कमजोर हो रहा है। दरियाए सिंध को कई खतरात लाहिक हैं। माहौलियाती आलूदगी, फैक्ट्रियों का फुजला, ज़री केमिकल और गैर जिम्मेदाराना पानी का इस्तेमाल, ये सब इस अजीम दरिया को ज़हर आलूद कर रहे हैं। कई मछलियों की नस्लें खत्म होने के करीब हैं और माहीगीर जो कल तक खुशहाल थे आज गुर्बत का शिकार हैं। ये दरिया जो कल तक रिस्क बांधता था अब खुद मदद का तलबगार लगता है। खामोशी का लम्हा, फिर दोबारा मौसीकी। क्या हमें एहसास है कि हम क्या खो रहे हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि अगर दरियाए सिंध सूख गया तो हमारी जमीनें, हमारी फसलें, हमारे गांव, सब कुछ पियासा रह जाएगा? अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन कुव्वतों की जो दरिया को बचाने की कोशिश कर रही हैं और उन चैलेंजेस की जो अभी बाकी हैं। तहफ़्फ़ुज़ की पुकार, दरिया को बचाना, अपना फर्ज निभाना। पस मंजर में हल्की उम्मीद भरी मौसीकी, आवाज में अज़्म, रवी
یہ دریا جو ہزاروں سالوں سے ہماری زمینوں کو سیراب کرتا آ رہا ہے آج خود ایک صدیوں پرانے سوال کے سامنے کھڑا ہے۔ کیا اسے زندہ رکھا جا سکتا ہے؟ پہلے بادشاہوں نے اس دریا کے کنارے بستیاں بسائے، پھر کسانوں نے کھیت سجائے، اور آخرکار ماہی گیروں نے اپنے جال پھیلائے۔ صرف بستیاں نہیں بچانی بلکہ دریا کو بچانا ہے۔ پاکستان میں کئی ادارے، کئی انجمنیں اور عام لوگ اس دریا کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کچھ دریا کے پانی کو صاف رکھنے کے لیے مہم چلا رہے ہیں، کچھ ماہی گیری کے اصول وضع کر رہے ہیں تاکہ مچھلیاں ختم نہ ہوں، اور کچھ لوگ دریا کے کنارے پودے لگا رہے ہیں تاکہ مٹی نہ بہے اور پانی کا بہاؤ قدرتی انداز میں جاری رہے۔ اس مہم میں صرف حکومت انجمنیں کافی نہیں، ہم سب کو شامل ہونا ہوگا۔ اپنے گھروں سے نکلا ہوا کچرا، کارخانوں سے بہتی زہریلی نالیاں، زرعی دواؤں کا اندھا دھند استعمال، یہ سب مل کر دریا کو مار رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اگر صرف اتنا طے کر لے کہ وہ پانی کو ضائع نہیں کرے گا، کچرا دریا میں نہیں پھینکے گا اور دریا کو ایک زندہ وجود سمجھے گا، ہم اپنے بچوں کے لیے ایک بہتا ہوا زندہ دریا چھوڑ جائیں گے۔ دریائے سندھ صرف ایک دریا نہیں، یہ تہذیب ہے، تاریخ ہے، زندگی کی کہانی ہے۔ یہ ہم سے کچھ نہیں مانگتا، بس صرف اتنا چاہتا ہے کہ ہم اسے وہ عزت دے جو اس نے ہمیں صدیوں سے دی ہے۔ آؤ ہم سب مل کر وعدہ کریں کہ ہم دریا کی حفاظت کریں گے، کیونکہ اگر دریا زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں۔ یہ تھا دریائے سندھ کا قصہ، ایک بہتا ہوا خواب جس کی روانی ہماری امیدوں سے جڑی ہے۔